को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। देश में आरक्षण को लेकर हमेशा से ही आवाज़ उठती रही है, लेकिन इस बार सवर्ण लोगों के लिए आवाज़ उठाने वाले पुरुषोत्तम राज जी ने आवाज़ उठाया है। बात करेंगे, हमारे बीच मौजूद हैं। ये एकाएक आपको क्या सूझी कि आपने जो है इस तरह की आवाज़ उठाई सवर्ण के को आरक्षण के लिए तो शुरू से ही आवाज़ उठ रही थी। देखिए, उन्हें आरक्षण की आवाज़ नहीं उठाया है। आरक्षण की आवाज़ तो हमेशा उठते चला है और 10% आरक्षण का लाभ भी हम लोग को प्राप्त हुआ। देखिए, हमारे भारत का संविधान कहता है कि भारत में समानता का अधिकार होना चाहिए। मैं इस समानता का अधिकार को मानता हूँ, भारत के न्यायालय को मानता हूँ, भारत के संविधान को ही मानता हूँ और इस भारत के पावन भूमि को ही मानता हूँ। तो मैं सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और बिहार के सरकार नीतीश कुमार जी से यह पूछना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी आखिरकार सवर्णों के साथ इनका क्या, ये सवर्ण इनका क्या खा चुका है या इनका क्या ले लिया या इनका क्या बिगाड़ चुका है, स्पष्ट नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा सवर्णे के साथ, सवर्ण समाज के साथ एक सौतेलेपन का व्यवहार करते हैं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि बिहार में यूपीएससी और बीपीएससी की बात कर ले तो बिहार के जो उन छात्र जो यूपीएससी बीपीएससी का पीटी का एग्जाम निकाल लेते हैं और मेंस की तैयारी के लिए सरकार उन लोगों को, चाहे दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, ओबीसी हो, सबको 50,000 का प्रोत्साहन राशि देती है मेंस की तैयारी करने के लिए। जो विद्यार्थी हॉस्टल लेके तैयारी करते हैं उनको रहने सहने खाने पीने का भी देती है सरकार। और इसमें अगर कोई वंचित समाज है तो वो सवर्ण समाज है। तो मैं यह सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या सवर्ण समाज में गरीबी नहीं है? सवर्ण समाज के क्या छात्र बहुत अमीर है? आज तक हम लोग को जमींदार कह के पहले से जो बात बताया गया था कि सवर्ण समाज जमींदार थे। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या आपके समाज में जमींदारी नहीं है? दलित समाज में के लोग जमींदार नहीं है? सवर्ण समाज में जिस प्रकार से अमीरी है उस प्रकार से दलितों, महादलितों सबके पास अमीरी है। दलित के अब केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान उतने बड़े नेता हुए, दलित के नेता जीतन राम मांझी जी हुए, दलित के नेता मुकेश सहनी हुए। तो अब तक आप अगर पीछे हैं तो इसमें सवर्ण समाज कहाँ दोषी है? और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर उनको लगता है कि वोट बैंक राजनीति पर सवर्ण समाज को पीछे रखे तो इस बार तख्ता पलट देने की भी बात करते हैं। 2025 के चुनाव में इस बार सवर्ण समाज, अभी तो नीतीश कुमार को तीसरे नंबर पर लाया है और आने वाले समय में इनको कहीं नंबर में भी रहने नहीं देंगे। मानते हैं इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? ये मुख्यमंत्री जी का सवर्ण समाज के साथ सौतेलेपन का व्यवहार चल रहा है। इनका यही सोच है कि सवर्ण समाज को वंचित रखे, सवर्ण समाज को अति पिछड़ा कर दे, सवर्ण समाज को गरीब कर दे। आज सवर्ण समाज में भी भूखमरी से लोग मर रहे हैं। समस्तीपुर की हाल फिलहाल की घटना, 5 ब्राह्मण परिवार आर्थिक तंगी से, न उनको इंदिरा आवास का लाभ मिला, न उनको सरकार का वृद्धा पेंशन का लाभ मिला, न सरकार को उनको राशन कार्ड का लाभ मिला, न सरकार के द्वारा उनको नल जल का लाभ मिला। आखिरकार वो कितने अमीर थे कि उनको एक मड़ई में फांसी लगा कर मरना पड़ा 500 परिवार को, और सरकार के एक भी मंत्री वहां तक नहीं गए। यहाँ तक वहां के स्थानीय विधायक विजय कुमार चौधरी जो कि अभी सरकार में मंत्री हैं, ये नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, वो भी जाकर वहां का स्थानीय विधायक और कहते हैं कि इसकी जांच किया जाएगा। जांच किससे कीजिएगा भाई? मरने वाले लोग के रिपोर्ट आपको कौन बताएंगे? जो व्यक्ति 5 परिवार था, 5 फांसी लगा कर मर गए, तो क्या सवर्ण समाज में गरीबी नहीं है? आपके जहानाबाद जिले के ये देवघड़ा एक गाँव है, वहां पे 1 साल पहले ही एक सवर्ण समाज का व्यक्ति को भूखमरी से मृत्यु हुई। शेखपुरा जिले में एक भाई को भूखमरी से मृत्यु हुई। तो सवर्ण समाज में गरीबी नहीं कहाँ पे है? तो मैं सरकार से मांग करता हूँ, मेरा अभियान यही चल रहा है। आपने सही बात कहा, हमने यह मांग उठाया है कि यूपीएससी बीपीएससी में जिस प्रकार से सभी वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ है, सभी वर्गों के लिए प्रोत्साहन राशि का लाभ है, तो ठीक है, हम किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें ना दलितों से लड़ाई है, ना महादलितों से लड़ाई है, ना पिछड़ा से लड़ाई, ना अति पिछड़ा से लड़ाई है। उनको जिस प्रकार से समान प्रोत्साहन राशि सरकार दे रही है, बस मेरी मांग भी वही है कि हमें भी प्रोत्साहन राशि मिले। तो सरकार में और विपक्ष में भी सवर्ण समाज के लोग हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसलिए नहीं बोलते कि उन लोगों का टिकट का डर होता है। इन लोग को लगता है कि हम शायद अपने बात को, सवर्ण के बात को रखेंगे तो हो सकता है कि हमें टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि टिकट मिल भी जाएगा, अगर आप सवर्ण की बात नहीं रखेगा तो सवर्ण समाज आपको वोट नहीं देगा। आरजेडी जो कि हमेशा सवर्णों का विरोध करते आई है, लालू यादव को उठा लीजिए, राबड़ी देवी को उठा लीजिए, मीसा भारती को उठा लीजिए, लेकिन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी समझ गया कि सब समाज को A to Z की बिना बात के कोई उपाय नहीं है। और इस बार राजनीतिक हैसियत में आरजेडी सवर्ण समाज को सबसे ज्यादा इज्जत दिया, तो इस बार राजनीतिक हैसियत में सवर्ण समाज ने आरजेडी को भी बहुत ज्यादा इज्जत दिया। ये आवाज कहां तक आप पहुंचाएंगे? ये आवाज बिल्कुल, हम देखिए अब पटना से लड़ते हुए आज संजोग बस हम जहानाबाद में भी आए, आपसे रूबरू हुए। यह आवाज तब तक उठता रहेगा जब तक कि हम लोग को यूपीएससी बीपीएससी में 50,000 का प्रोत्साहन राशि हमारे सवर्ण समाज के व्यक्तियों को नहीं मिलेगा, तब तक आवाज उठेगा। और डंका के चोट पे कह देते कि 18% वाला हम हैं और 18% का तख्ता पलट देंगे और मुख्यमंत्री से कुर्सी को उखाड़ फेंकेंगे और मोदी जी को भी कुर्सी से इस बार उखाड़ फेंकेंगे। 18% जो मुख्यमंत्री को उखाड़ लेने की बात करते हैं, उखाड़ देने की बात करते हैं,
नरेंद्र मोदी को भी उखाड़ देने की बात कर रहे हैं। पुरुषोत्तम राज जी युवा नेता हैं, काफ़ी जोश से भरे हैं और जिस तरह की मांग कर रहे हैं, अभी तक किसी नेताओं ने इस तरह की मांग नहीं की है। अब देखना होगा इनकी मांग कहाँ तक पहुँच पाती है और पूरा हो पाता है भी या नहीं।